वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश कर दिया गया और इसी के साथ खूब बवाल संसद के अंदर। जी हां, हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष जोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को सदन के पटल पर रखा और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का मन साफ नहीं है और क्या क्या 10 बड़ी बातें हैं वो हम आपको इस वक्त की बता देते हैं बिल से जुड़ी हुई। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाला बिल लेकर आई है सरकार, ये कहना है विपक्ष का। कांग्रेस ने सबसे पहले आपत्ति उठाई। कांग्रेस ने कहा कि यह बिल गलत है, लोगों के हक को खत्म करने वाला बिल है। तो स्पीकर ने क्या कहा? स्पीकर ने कहा कि हम सभी को बराबर का वक्त दे रहे हैं, सब अपनी बातें बराबर तरीके से रख सकते हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा इस बिल में संशोधन मेंबर्स से भी लिए जाने चाहिए थे, संशोधन जो होने थे मेंबर्स से भी पूछा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछा गया। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है बार बार कि हमने तो मौका दिया था, जेपीसी में जिसने जो बातें रखी हैं उन बातों को माना गया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि संशोधन के लिए वक्त ही नहीं दिया गया और वक्त दिया जाना चाहिए था। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने जितना वक्त सरकारी संशोधनों को दिया है उतना ही वक्त गैर सरकारी संशोधनों को भी दिया है, दोनों में कोई अंतर मैंने किया नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उठे जब बवाल हो रहा था विपक्ष की ओर से लगातार। उन्होंने कहा कि बिल जेपीसी को भेजा गया था, हमारी कमेटी कांग्रेस जैसी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधे कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक बिल कैबिनेट ने अप्रूव करके रखा है, यह बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी रखा गया, विपक्ष भी इस पर बोल रहा है, कमेटी के सुझावों को कैबिनेट ने स्वीकार किया है, संशोधन के रूप में किरण रिजिजू लेकर आए हैं। विपक्ष ही कह रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, जिसके बाद ही बनाया गया, उसके बाद भी विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है और बवाल क्रिएट कर रहा है। यह कांग्रेस जैसी पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है जहां पर विपक्ष को बोलने का कोई मौका नहीं मिलता। हमारी कमेटी में जो चर्चा होती है उस चर्चा को हम ध्यान देते हैं, सुनते हैं। कांग्रेस की कमेटी सिर्फ ठप्पा लगाया करती थी। तो इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हमला बोला कांग्रेस में और कांग्रेस की पुरानी सरकारों के दौरान जेपीसी को लेकर किस तरह से काम होता था उसे निशाने पर लिया। बीजेपी को जमीनों से बहुत प्यार है, ये अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव ने भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करती है कि किसी न किसी बहाने जमीन को कब्जा ले। कहीं ना कहीं वक्फ बिल के सहारे अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं वक्फ बिल के बहाने बुलडोजर एक्शन जो उत्तर प्रदेश में लिए जा रहे हैं उसको भी निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी को जमीन से बहुत प्यार है और इसलिए जमीन कब्जाने के लिए यह बिल लेकर आ गई है। वहीं ओवैसी ने एक बार फिर इस बिल को बर्बाद बिल करार दिया, बिल संविधान के खिलाफ है, ये राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने अपने सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई और कहा कि हमें एकजुट होकर इस बिल के विरोध में वोट करना है और सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना है, इस पर अपनी एकजुटता दिखानी है, यानी कि कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की तैयारी में विपक्ष है। वहीं इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम शुरू से विरोध कर रहे हैं। रामगोपाल यादव का कहना है बड़ी बात समाजवादी पार्टी की ओर से कही गई कि शुरू से हम बिल के विरोध में हैं और अब भी विरोध में हैं। और वहीं सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि किसी पर आघात नहीं है, यह बिल किसी पर आघात नहीं है, सभी उलेमाओं से भी बात की गई है, तब जाकर के बिल का मसौदा पूरी तरह से तैयार किया गया, संशोधित बिल तैयार किया गया जो कि आज टेबल किया गया है। यह कहना है जेपीसी अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल का, जिनकी कमेटी ने ही सभी राजनीतिक दलों की बातों को सुना था। वहीं मठ, मंदिर और चर्चों के लिए भी बिल इस तरह का लेकर क्यों नहीं आ जाते, ये समाजवादी पार्टी की ओर से आवाज उठाई। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद उठ खड़े हुए और उन्होंने बहुत तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मठ, मंदिर और चर्चों के लिए भी इसी तरह का बिल लेकर क्यों नहीं आ जाते, ये कहना है एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का। वहीं मौलाना रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमें ये बिल किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। वक्फ पर बीजेपी आरएसएस की भी नजर बनी हुई है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि वक्फ की जितनी जमीनें हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं फैजाबाद से, उनका कहना है कि वक्फ की जितनी जमीन है उस पर बीजेपी और आरएसएस दोनों की निगाहें टिक गई है, दोनों इस जमीन को हड़पना चाहते हैं और यही वजह है कि ये बिल लेकर आए हैं। तो जोरदार हंगामा संसद के अंदर देखने को मिल रहा है, बहस चल रही है। 8 घंटे की बहस के बाद इस पर वोटिंग होनी है और आंकड़ों के लिहाज से ये बिल पास हो जाएगा, इसमें जरा सी भी कठिनाई सरकार को नहीं आएगी, बिल पास हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दल जिन्हें मौका मिल रहा है अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं।